हेलो एंड वेलकम यू ऑल टू दिस चैनल। मैं हूं वैष्णवी शुक्ला। देखिए 6 अगस्त से आपके एसएससी स्टेनो के एग्जाम होने वाले हैं, यानी आज जब मैं ये वीडियो बना रही हूँ कह सकती हूँ कि परसों से आपके एग्जाम होने। अब इसमें देखिए बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारी समस्याएं हैं, लेकिन एक पॉजिटिव माइंड सेट के साथ हम कैसे उन समस्याओं को थोड़ा सा कर्व कर सकते हैं, खत्म तो नहीं करते हैं, टू बी वेरी ऑनेस्ट। क्योंकि आपको पता है एसएससी अपने जिद पे अड़ी है, आपका एग्जाम पोस्टपोन हो नहीं रहा। हमारे द्वारा, हम सबके द्वारा मिलकर के बहुत ज़्यादा प्रयास किया गया जितना हमारे पावर में है, बट फिर भी आपका जो एग्ज़ाम है वो उसी डेट से यानी परसों से ही शुरू हो रहा है। तो हम लोग स्टेप वाइज बात करेंगे। इस वीडियो को शेयर ज़रूर करिएगा, क्योंकि कहीं ना कहीं किसी न किसी हताश बच्चे को या परेशान बच्चे को ये वीडियो बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। अगर आपको हेल्प करेगा तो आप ये मानिए हर किसी को हेल्प करेगा, ठीक है। तो थोड़ा सा शेयर करिएगा। 2025 का हमारा पेपर होना है। सबसे बड़ा एक इशू आ रहा है एडमिट कार्ड ना खुलने का। यानी देखिए परसों जिनका एग्जाम होना है फर्स्ट शिफ्ट में होना है, और देखिए लगभग हर एक व्यक्ति का, हर एक स्टूडेंट का 500 600 किलोमीटर दूर जो है सेंटर आया है। अब वहाँ और अभी तक जो है सिटी इंटीमेशन है अपने पास, बस अभी अपन को एग्जैक्ट एड्रेस नहीं मिला है। तो एक चीज़ समझिएगा। अब अगर आप ये सोचो कि हमको एग्जैक्ट एड्रेस नहीं आया है इसलिए हम, देखो आपके पास सिटी इंटीमेशन, मान लीजिए मैं कह रही हूँ कि आपका इंदौर में सेंटर, आपको ये तो पता है कि इंदौर में सेंटर। हाँ, प्रॉब्लम ये आती है कि मैडम अगर हमें लोकेशन पता हो कि कहाँ पर एग्जाम है तो हम वहीं आसपास होटल बुक कर लें, हमारा जो स्टे है वो डिसाइड कर लें। लेकिन अब हो सकता है एसएससी आज रात तक ये सारी चीज़ें बता दे आपको, है ना। और देखो दिक्कत तो है, बट मैं यही कहूँगी कि एग्ज़ाम देना है, अगर तैयारी अच्छी है, बढ़िया से मेहनत की हो साल भर, तो थोड़ा बहुत यार देखो, बात वही है, सिचुएशन ऐसी ही है और इसी सिचुएशन में वी नीड टू परफॉर्म। तो अगर इसी सिचुएशन में वी नीड टू परफॉर्म तो किसी तरह से थोड़े बहुत पैसे मैनेज करो। मैं समझ सकती हूँ कि भाई जो मिडिल क्लास या लोअर मिडिल क्लास का बच्चा है वही एसएससी की तैयारी करता है, कोई बहुत ऑडी मर्सिडीज वाले लोग नहीं करते हैं। तो समझ सकती हूँ, समस्या तो है ना। लेकिन किसी तरह से मैनेज करिए, क्योंकि अपने पास कोई ऑप्शन नहीं है, वी आर लेफ्ट विद नो ऑप्शन, ठीक है। एक बार के लिए मैं सीजीएल का बोलूँ तो हो सकता है कि उसमें कुछ हो जाए, बट स्टेनो तो परसों से ही लाइन अप है। आपने देखा ही है सिलेक्शन फेज में इतनी प्रॉब्लम्स हुई, इसके बाद भी इनके कान में जो नहीं रही, ठीक है। तो आप थोड़ा सा मैनेज करिए, और मैं ये बोलूँगी कि भाई टाइमली जाओ, पर्टिकुलर सिटी में पहुँचो, और आसपास आप कोई अपना एक ठीक ठीक स्टे देख लेना, बट अभी निकल जाओ, है ना। ये नहीं कि अभी हमारा एड्रेस खुला नहीं है तो हम कैसे निकल जाएं, तो इस चीज़ पे अपना को नहीं उलझना। अब एक सबसे बड़ी बात ये हो गई है भाई कि देखो पैटर्न जो है वो इस बार नया नया आ रहा है ना, एकदम अपडेटेड पैटर्न आ रहा है, ठीक है। और जो इंटरफेस है वो भी चेंज है, जो अभी तक हम लोग करते थे टीसीएस वाले में प्रैक्टिस, ठीक है, तो उससे चेंज हुआ। देखो एक चीज़ समझना, इंटरफेस की प्रॉब्लम सबको आएगी, है ना, सबको प्रॉब्लम आएगी। अगर कुछ भी सरप्राइजिंग एलिमेंट हुआ, जैसे लेट्स से आपका पहली शिफ्ट में है ना पेपर, सबके लिए सरप्राइजिंग एलिमेंट होगा। आपको पता है सिलेक्शन किसका होगा, जो इस सरप्राइजिंग एलिमेंट्स के साथ, इन सारी प्रॉब्लम्स के साथ अच्छे से चीज़ों को मैनेज कर पाएगा, ठीक है। तो और इसके लिए ज़रूरी होता है पॉजिटिव माइंडसेट। देखिए आपको लग रहा है कि डर, क्या आपको पता है जो इस एग्जाम को देख के बच्चा AIR 1 लाएगा ना, ये बराबर डर होगा। पता है मैटर क्या करेगा कि वो बच्चा उस इस डर को एग्जाम टैकल करे, कैसे क्या चीज़ें मैनेज करनी है, सब पर हम लोग अभी वन बाय वन बात करेंगे। सबसे पहली बात तो ये है कि हमेशा एक चीज़ देखो, दो बातें होती हैं, या तो आप किसी चीज़ को टाल सको, चेंज कर सको, ठीक है, और या तो देखो ऊपर स्क्रीन लगी है इसलिए बार बार देख रही हूँ कि साउंड वगैरह ठीक जा रहा है कि नहीं। तो आप ये मत समझना आसमान में बात करी मैं, ऐसा नहीं है। तो देखो दो चीज़ें होती हैं, अगर कोई समस्या आई है, या तो आप उसको सॉल्व कर सकें, या तो भाई ऐसा हो कि कोई प्रॉब्लम है तो उसको सॉल्व करने की स्थिति में है तो हम उसको सॉल्व कर सकें, या तो हम उसको फेस कर सकें, है ना। भाई कोई प्रॉब्लम है, या तो हम उसको सॉल्व कर लें, खत्म कर लें, जड़ से खत्म कर दें, जो कि अभी पॉसिबल नहीं है, तो फिर हम उसको फेस करना सीखें, है ना। और फेस करने के लिए मैं यही बोलूंगी, एक चीज याद रखिएगा, एसएससी कितना भी कुछ भी कर ले, आपने जो मेहनत की है, देखो जाहिर सी बात है प्रभावित होगी, कोई शक नहीं है, लेकिन एक चीज याद रखिएगा कि जो व्यक्ति मेहनती होता है कहीं ना कहीं, कभी ना कभी किस्मत उसका साथ देती है, ठीक है। मुझे नहीं पता कि आप पेपर देने जाओगे तो क्या स्थितियां होंगी, क्या नहीं होगा, बस मैं आपको ये सलाह दूंगी कि आप ना एकदम डिसेंसी से जाना। वहां पर देखो एक चीज समझो, एग्जामिनेशन सेंटर पर जब आप घुस गए हो ना, तो वो 2 घंटे, वो जो वहां पर इन्विजिलेटर्स हैं और जो वो चीजें हैं, वो पूरे के पूरे उन्हीं के हाथ में है। अगर आप उनसे, अभी देखो आप कितने रुझान आपने देखे हैं, है ना, कि सेंटर के अंदर ही मार दिया गया बच्चों को, ये हुआ वो हुआ, दिस दैट। ये बोलूंगी कि भगवान ना करे आपका कोई सिस्टम बंद हो, माउस रुके, ऐसा कुछ आपके साथ ना हो। ये मैं प्रे ही कर सकती हूँ। अब एसएससी के तो कान में कुछ जूं क्या कुछ भी नहीं रेंग रहा है उनके कान में, तो ठीक है, मतलब ऐसा लग रहा है कि कितना ही गार्बेज भर गया, कान में कुछ सुनाई नहीं दे रहा। एनीवेज, बट अगर मान लीजिए ऐसा कुछ हो तो थोड़ा सा अपन बड़े प्यार से, देखो एक चीज समझना, हमें अपना काम निकलवाना है,
और जब इंसान को अपना काम निकलवाना होता है तब एक ही हथियार काम आता है, पता है? देखो, कायदे से तो दो होते हैं, एक होता है प्यार, एक होता है मार। मार वाला हथियार आपके पास है नहीं, ऑब्वियसली हम कोई लड़ाई करने नहीं जा रहे, पेपर देने जा रहे हैं स्टूडेंट से, थोड़ा प्यार से, है ना? देखो, ये सलाह अब आप कहोगे कि मैडम ज्ञान देना, अरे ज्ञान देने वाली बात नहीं है भाई, हमने आपको पढ़ाया, हम आपको एक सही वो चीज बता रहे हैं जिससे आप एग्जाम को अपने किसी तरीके से स्मूथ कर पाओ, वरना लड़ोगे तो क्या? अब मैं क्या बोलूं यार, मतलब अभी तो अब हमारे कंट्रोल में कुछ चीजें हैं नहीं ना, तो हम प्यार से सम्मान से बात करेंगे तो सामने वाला हो सकता है हमारी बातें सुने और आपको ठीक ठीक गैजेट्स प्रोवाइड कर दे, ठीक है? अब आगे आ जाते हैं भाई कि पेपर अटेम्प्ट कैसे करना है। देखिए, अटेम्प्टिंग स्ट्रेटजी जो है वो लास्ट में नहीं बनाई जाती है, वो मॉक से पहले बनाई जाती है, आई मीन मॉक से कह रही हूँ, एग्जाम से 2-3 महीने पहले बनाई जाती है मॉक टेस्ट के थ्रू, है ना? कि भाई मैं पहले कौन सा सेक्शन उठाऊंगा, जैसे मान लो किसी का इंग्लिश अच्छा है, जैसे मैंने 3 बार इस एग्जाम को निकाला है, ऑथेंटिक व्यक्ति हूँ ये बताने के लिए, ठीक है? तो जैसे मैं सबसे पहले इंग्लिश उठाती थी क्योंकि इंग्लिश अच्छी थी, मेरी इंग्लिश ही पढ़ाती हूँ, ठीक है? तो इंग्लिश उठाती थी सबसे पहले और लास्ट में मैं रीजनिंग अटेम्प्ट करती थी। अब लोगों का अलग अलग होता है, कुछ लोग रीजनिंग उठाते हैं, तो दैट डजंट मैटर एट ऑल, बस आपको क्या करना है, क्योंकि आपका पैटर्न जो आपका जो है जो इंटरफेस है वो आपका नया होगा आपके लिए, तो आप जैसे ही आपका एग्जाम शुरू होगा ना, आप पैनिक होके नहीं कि भागने लगे और कहाँ गई इंग्लिश, कहाँ रीजनिंग, कहाँ, ऐसे नहीं होता है, क्योंकि मैंने तो खुद एग्जाम दिए हैं तो मुझे पता है क्या स्थिति बनती है ना? कोई हवा हवाई बातें नहीं। तो जैसे ये सिचुएशन में नहीं आना, दो अपने को मतलब कम से कम नहीं तो 1 से 1.5 मिनट का टाइम लेना, क्योंकि आपको पता है स्टेनो में टाइम अपने पास पर्याप्त होता है ना? अगर आपने अच्छे से तैयारी की है तो टाइम बच भी जाता है, मेरे पास खुद बच जाता था बहुत सारा, बट खैर तब के सूरत हाल अलग थे, टीसीएस चल रहा था, है ना? तो अपने को ऐसे भड़बड़ाहट में नहीं आना है, अपन 2 मिनट का एटलीस्ट 1 से 1.5 मिनट 2 मिनट का समय लेंगे, पहले हम पूरा देखेंगे कि देखो ये सेक्शन ऐसा है, यहाँ ये है, यहाँ क्लिक करना है, आगे बढ़ना है, ऐसा करना है, एकदम काम होकर के, ठीक है? एकदम शांत करने की खुद को कोशिश करना है। देखो, ये कहना आसान होता है किसी भी व्यक्ति के लिए, वहां पर आपके लिए करना मुश्किल होता है, लेकिन करना पड़ेगा, वी आर लेफ्ट विद नो ऑप्शन, और लोग करते हैं, है ना? प्रेशर में अच्छा परफॉर्म करोगे तो ही आप जो है अपनी एक सीट बना पाओगे, स्थिति ऐसी आ गई है ना? तो 2 मिनट अपने को देने हैं, क्या सोचने में, 2 मिनट अपने को देने हैं ये देखने में कि भाई इंटरफेस कैसा है, ठीक है? इंटरफेस कैसा है ये देखने में अपने को 2 मिनट दे देने हैं बढ़िया से, है ना? और देखो टाइम बहुत है, वो 2 मिनट अगर आप स्मूथ चले गए ना तो आपका बढ़िया 2 मिनट वो बहुत बढ़िया तरीके से कवर हो जाएगा, बहुत बड़ी बात नहीं होती 2 मिनट, ठीक है? स्टेनो के एग्जाम में एक बार सीजीएल बोलो तो मैं समझूँ कि भाई 100 सवाल है, 60 मिनट है, बट यहाँ पर ऐसी आपको ऐसा दिक्कत नहीं आएगी क्योंकि मैथ्स नहीं है अपने पास, है ना? ठीक है? तो घबराना नहीं, और जो टेम्पटिंग स्ट्रेटजी है, अभी कोई आए यूट्यूब में बता दे कि नहीं देखो अब तो ये कठिन आ रहा है तो इस सब्जेक्ट को नहीं, भाई हम अभी तक जैसा करते आए हैं, हमने जो सब्जेक्ट पहले उठाया है, जिस सब्जेक्ट में हमने जितना टाइम बांटा था, है ना, कि भाई इंग्लिश को मैं इतने मिनट दूंगा, रीजनिंग में मैं 50 मिनट दूंगा, जीएस में मैं 10 मिनट दूंगा, जस्ट एग्जाम्पल है, जितना भी आपने बना रखा था आपको उसी आधार पर आगे बढ़ना है, ठीक है? अब टाइम के कई बार ऐसा होगा, मान लो नए क्वेश्चंस आ गए, मान लो कुछ टेढ़ा मेढ़ा आ गया, टाइम आपका ज्यादा कंज्यूम हो जाएगा, और होगा ये कि आप लास्ट के क्वेश्चंस तक पहुंच भी नहीं पाएंगे। एग्जाम में सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है क्या? सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है पूरा पेपर देखना, पूरे पेपर से गो थ्रू करना। तो टाइम जैसे ही आप स्टक हो, आप देखो एक क्वेश्चन को 1 से 2 अटेम्प्ट नहीं देने हैं, मतलब 1 से 2 अटेम्प्ट मैक्सिमम देना है ना? 2 बार सॉल्व किए नहीं हुआ, आगे बढ़ेंगे। रीजनिंग में हमने 2 बार सॉल्व कर नहीं हुआ, आगे बढ़ेंगे, हम उसको मार्क फॉर रिव्यू करते जाएंगे, है ना? और हम लौटेंगे तो हमसे वो क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। पूछो क्यों? क्योंकि जब हम लौटते हैं ना, जब हम दोबारा पेपर कर रहे होते हैं तो ऐसा होता है कि हमारा पेपर एक बार हमने गो थ्रू कर लिया है ना? और हमसे जो क्वेश्चन पूरे सटीक बन रहे थे वो हमने मार्क कर लिए हैं, तो हम हो जाते हैं कॉन्फिडेंट। फिर जब अपन लौटते हैं तो हमारा दिमाग जो है वो थोड़ा रिलैक्स्ड होकर काम करता है। और जब आप एक चीज देखिएगा, जैसे ही आप मान लो किसी क्वेश्चन में फंसे हो, लेट्स से इंग्लिश का कोई क्वेश्चन है, एरर का कोई क्वेश्चन है, आप उसमें एक बार वही दिमाग लगाओगे, दूसरी बार भी वही दिमाग लगाओगे, आपका सेम पैटर्न में चल रहा होता है। तो ये जब हम लौट के आते हैं ना, तो ये जो पैटर्न है ये ब्रेक हो जाता है। बहुत प्रैक्टिकल चीजें हैं ना, बहुत सारे एग्जाम, बहुत मेहनत करी है इस फील्ड में, ठीक है? इसीलिए मैं आपको ये सारी चीजें बता पा रही हूँ अपने आधार पर, अपने एक्सपीरियंस के आधार पर, कि ये पैटर्न ब्रेक हो जाता है। और दूसरी बार में आप देखना, एग्जाम में भी अप्लाई करना, आप दूसरी बार में लौटोगे ये क्वेश्चन डेफिनेटली आपसे सॉल्व हो जाएगा ना, 95% चांस होते हैं कि सॉल्व हो जाएगा, ठीक है? तो टाइम वेस्ट नहीं करना है, कहीं पर भी स्टक नहीं होना, स्पीड में जाना है। पहली कोशिश होनी चाहिए कि पूरा पेपर हम देख सकें, पूरा पेपर हम गो थ्रू कर सकें। हमें ऐसे नहीं फंसना है कि हमें कठिन सवाल में उलझ जाए और आगे जो है हमारे आसान क्वेश्चन छूट जाए, क्योंकि एक चीज याद रखिएगा, एग्जाम के अंदर ज्यादा क्वेश्चन करने का नंबर नहीं, सही क्वेश्चन करने का नंबर, ठीक है? कि ज्यादा क्वेश्चन कर दिए और गलत कर दिए, सारा माइनस मार्किंग में निपट गया,
है ना, और ना ही कठिन क्वेश्चन करने का आपको ज्यादा नंबर मिलेगा। भाई आसान वाले का भी 1 नंबर मिलना है और टफ वाले का भी 1 नंबर मिलना है, तो हम क्यों ना पहले सारे आसान वाले निपटा दें, है ना, और यही हमको करना है। अब पैनिक, एग्जाम के टाइम में आप पैनिक हो सकते हो, होता है, इट हैपेंस। अगर हमारी प्रैक्टिस बहुत अच्छी नहीं है या अगर हमारे लिए ऑल ऑफ सडन वहाँ पर कुछ भी ऐसा चेंज होता है तो पैनिक कर जाते हैं हम लोग। ऐसे सिचुएशन में क्या करना है, मैं ये कह दूं कि ठीक है तो पैनिक मत करना, तो हंसी आएगी, मुझे भी हंसी आएगी कि ये क्या बात होगी कि हम पैनिक हो रहे हैं तो भाई अगला व्यक्ति आया और सलाह दे दिया कि नहीं नहीं पैनिक मत होना है। अगर आपको ऐसा होता है कि भाई आप एकदम पैनिक कर जाते हो घबराहट में और दिल की धड़कन एकदम पता नहीं 200 kmph की स्पीड में चलती है, बिल्कुल ठीक है, तो मैं समझ सकती हूँ पूरी स्थिति। आपको ऐसे केस में क्या करना होता है, देखो मैं क्या करती थी जब भी ऐसा होता था, मैं पैनिक करती थी तो मैं थोड़ा सा अपने दिमाग को बोलती थी, मैं माउस वाउस से हाथ हटा के एकदम थोड़ा ऐसे कि काम डाउन, शांत हो जाओ, और मैं 30 सेकंड का समय देती थी अपने आप को। पानी अगर मेरे पास है मैं पानी पी लेती थी, भाई पानी वानी ले जाना यार, टीसीएस रहता था तो व्यवस्था रहती थी, अब गॉड नोज यार मैं तो गई नहीं, ठीक है, बट है ना, अपनी व्यवस्था करके जाइएगा आप, एक तो इतनी दूर से जाएंगे, थकान रहेगी, मैं समझ सकती हूँ, तो उस पर भी मैं आगे भी बात करूंगी, लोड ना लें आप, ठीक है भाई। तो अगर पैनिक करते हैं 30 सेकंड अपने आप को दीजिए, अपने मुंह से अपने मन ही मन में बोलिए काम डाउन रिलैक्स, काम डाउन रिलैक्स, और पानी पी लीजिएगा। ये साइंटिफिक चीजें बता रही हूँ भैया, साइंस के स्टूडेंट हूँ मैं, ये आसान है वाला नहीं बता रही हूँ साइंटिफिक चीजें हैं। आप पानी पियोगे, ठीक है, आप थोड़ा सा अपने आप को कहोगे कि भाई काम डाउन रिलैक्स, सब बढ़िया है, सब 30 सेकंड का समय देना, आप देखोगे कि आपकी जो स्थिति है वो पहले से बेहतर मिलेगी आपको, ठीक है। इसके बाद एक रात पहले नींद नहीं आती है ना, और आप तो इतना थक करके जाओगे एग्जाम से पहले, मेरे को तो बिल्कुल नहीं आती थी नींद, आज भी ना आए, आज भी मेरा एग्जाम ले लो, भले ही मुझे पता है कि यार अपना बहुत अच्छा हाथ है, सेट है, अपन तो इतने बार करे हैं, कर लेंगे फिर से ये वो, नहीं भाई नहीं आती नींद, डर लगता है, सबको लगता है ना, और नहीं आती नींद, नाइट मेयर्स आते हैं, सोने जाओ तो। अब आप मेरी बात समझो, अच्छा अब फिर 2 दिन का सफर आपका, 600 किलोमीटर दूर जाना है, ट्रेन से जाओगे, बस से जाओगे, जिससे भी जाओगे, थकान रहेगी, फिर ऐसे में तो और नींद नहीं आएगी। तो अब एक मेरी बात समझिए, अगर नींद नहीं आती है ना, कोई दिक्कत वाली बात, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप एक चीज़ समझिएगा, आर्मी में, नेवी में, एयरफोर्स में, या जो भी और फोर्सेस होती हैं हमारी, मिलिट्रीज होती हैं, इंटेलिजेंस एजेंसीज जो हैं, आपको पता है इनकी जो ट्रेनिंग होती है, जब इनकी रेगुलर ट्रेनिंग हो रही होती है तो 4-4 दिन तक इनकी ऐसी ट्रेनिंग होती है जहां इनको सोने नहीं दिया जाता है, और ये होता, और ये कंटिन्यू उनको इनसे टास्क परफॉर्म करवाए जाते हैं, और जो लास्ट टास्क होता है उसके अंदर इनको कुछ मतलब ऐसा कि जहाँ पर दिमाग का ही काम है बहुत ज़्यादा, कुछ पढ़ने लिखने का ऐसा कुछ होता है, सब में अलग अलग स्टैंडर्ड्स हैं तो मैं उस पर नहीं जाऊँगी, बस मैं इससे आपको ये समझाना चाहती हूँ कि हमारी बॉडी, हमारा दिमाग इतना कैपेबल है कि वो एक रात ना सोए तो दूसरे दिन पेपर अच्छा करके जाए, है ना। हमारी बॉडी, हमारा ब्रेन इतना कैपेबल होता है कि अगर एक दिन वो नहीं सोएगा तो दूसरे दिन जाकर के फिर भी वो अच्छा काम कर पाएगा, है ना। तो इस हवा में मत आइए कि अरे सो के नहीं गया इसलिए खराब हो गया, नहीं भाई, नहीं करेंगी ये चीजें प्रभावित अगर आपका दिमाग माइंड सेट आप स्ट्रॉन्ग लेके जाओ। देखो मैं क्या कह रही हूँ, ढीठ बनो यार, जीवन में अगर आप ढीठ बन गए ना तो आप समझो आपका सब हो जाएगा, है ना। अगर हम ऐसे बन के जाएंगे, अरे यार ये हो जाएगा, अरे यार वो हो जाएगा, क्या करें, अरे भैया स्थिति यही है यार, एसएससी ने बजा ही रखी है बैंड अपनी, तो क्या करें भाई, मरता क्या ना करता यार, है ना। दिमाग से स्ट्रांग हो जाओ, जो सिचुएशन हो भिड़ के साला फेस करो, ठीक है। नहीं आ रही है नींद, मत सो, दूसरे दिन जाओ 2 घंटे फोकस करके दो, इसके बाद सो लेना यार, इसके बाद तो फिर जो करना हो, जो जैसा करना हो कर लेना, क्योंकि हमारे पास हमारे सिचुएशन हाथ में नहीं है दोस्त, और जब सिचुएशन हाथ में ना हो ना फिर बनो ढीठ, ठीक है, फिर बनो एकदम ढीठ। भूख लगी है कोई बात नहीं, आपको पता है आपका शरीर 12 घंटे नहीं खाएगा तो मरेगा नहीं, कुछ भी नहीं होगा उसको। महिलाएं जो है करवा चौथ के दिन और एक तीज व्रत होती है, हरियाली तीज, भाई बिना पानी पिए वो 24 घंटे रहती हैं और काम भी करती हैं घर का। तो ऐसा नहीं है कि हमने अगर नहीं खाना खाया तो हम, हाँ हमें खाना मिलना चाहिए ताकि हमारा दिमाग और साउंडली परफॉर्म करे, लेकिन अगर मान लो स्थिति खराब है तो भाई विल हैव टू मैनेज, हमको करना पड़ेगा कॉप, ठीक है। तो कोई लोड लेने वाली बात देखो है नहीं, है ना। बढ़िया तरीके से आप जो है अभी तक जितना पढ़ लिए हो पढ़ते रहो, कुछ नया मत पढ़ना, रिवीजन कर लेना, ठीक है। और बाकी एक चीज याद रखना कि दुनिया में हर एक चीज का तोड़ है, सिर्फ कड़ी मेहनत का नहीं है। दुनिया में हर एक चीज का रिप्लेसमेंट है, सिर्फ हार्ड वर्क का नहीं है ना। अब आप कह दो मैडम आजकल तो जुगाड़ लग के हो जा रहा है, तो वो मुद्दे अलग है ना। वो मुद्दे अभी ऐसे नहीं है कि हम, आपका एग्जाम परसों है और हम इन सब पर चर्चा करें। फिलहाल के लिए बस आप इतना समझिए, स्टे काम, शांत रहने की कोशिश करिए। मुझे पता है मुश्किल है ना, लेकिन कोशिश करिए। और देखो अब आप 2 दिन नहीं भी पढ़ोगे आपका कुछ नहीं बिगड़ेगा, आप रिवीजन करो। किसी का आपको लगता है लेक्चर देखना है, आप लेक्चर देख लो, ठीक है।
से बात करनी है बात कर लो, बस थोड़ा नेगेटिविटी से दूर रहना, क्योंकि आपका पेपर है और आपको ही संभालना है। कोई आपको मैं बता दूं, कोई टीचर, कोई हेल्पर, कोई दोस्त, कोई नहीं आएगा उस 2 घंटे में आपकी मदद करने। पता है वहां पर सिर्फ आप होंगे और आपका दिमाग होगा, और सिर्फ अगर आपको और आपके दिमाग को है वो जंग लड़ने जानी है ना। हालांकि कोई जंग वंग तो है नहीं, ऐसे हवा बना के मत जाओ कि जंग लड़ने जा रहे हैं। 2 घंटे जाना है, दिमाग को शांत रखना है, जो बनेगा हम करेंगे, जो नहीं बनेगा हम उसको स्किप करेंगे, बस इतनी रणनीति है हमारी। 2 घंटे हम और हमारा दिमाग, हम और हमारा एग्जाम, जो बनेगा करेंगे, नहीं बनेगा स्किप करेंगे, बस दैट्स इट। ठीक है, तो इसको दिमाग को ना एकदम ढीठ बना करके अपने को लेकर के जाना है। बाकी मेरी भगवान से ये प्रार्थना रहेगी और मैं इंतजार करूंगी एग्जाम के बाद आप सभी के मैसेज का, आप सभी के कॉल्स का, कि आपका पेपर कैसा गया, क्या लेवल रहा, कैसी स्थितियां रही। मैं प्रार्थना करूंगी भगवान से कि आपका एग्जाम जो है वो बहुत अच्छा जाए, क्योंकि मैं आपको बता दूं कि जितनी टेंशन आपको होती है ना, उससे थोड़ा सा ज्यादा ही आपके टीचर को होती है, क्योंकि आपके टीचर की मेहनत साकार कौन करता है, आप करते हैं। मैं बहुत अच्छी टीचर हूँ, मैं बहुत अच्छा इंग्लिश पढ़ाती हूँ, ये चीज कैसे साबित होगी, आपकी सफलता से साबित होगी। तो आपका सफल होना मेरे लिए भी बहुत जरूरी है, इसलिए अपना ख्याल रखिएगा, बढ़िया से जाइए, एकदम ढीठ बनाइए दिमाग को कि भाई मैं तो करके आऊंगा, जो भी स्थिति रहे मैं तो बहुत अच्छे से पेपर करूंगा, बस। ठीक है, बाकी आप सभी लोग अपना ख्याल रखिए, मिलती हूँ मैं आपसे नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद।